आइए हम दुआ करें। हमारे महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करते हुए हम आपके कदमों में आते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक और मौका दिया कि हम तुझ जीवित परमेश्वर की आराधना आपके जीवित लेकर प्रभु करने के योग बन सके। आपने हम सबको आपके भवन में लाए हैं, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। अपने वचनों के ऊपर मनन करते हैं। आप हमसे बात करें, हमें सिखाएं, ताकि हम प्रभु तेरे वचन सीखें, उन वचनों में बने रहें, इस वचनों के अनुसार चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करें, ताकि हमारी जिंदगियों से आप बड़े, आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचे को उठाया जा सके। प्रभु खाली है, तेरा अनुग्रह चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन। वेद शास्त्र बाइबल में से हमने उत्पत्ति की किताब उसका 11वां अध्याय और भजन 138, रोमी की पत्री के 12वें अध्याय में और लूका रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में हमने पढ़ा है। और खास करके आज मनन करेंगे उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय। यहाँ परमेश्वर के पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर से चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बनाकर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट और चूने के स्थान पर मिट्टी की गाड़ी से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्बद बनाकर जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर चलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने देखा कि मैं क्या देखता हूँ, ये सब एक ही दल के हैं, एक ही भाषा भी है और सबके सब एक ही हैं। और उन्होंने ऐसा काम भी आरंभ किया है, और अब जो कुछ वे करना चाहते हैं उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए और हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन बाबुल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में गड़बड़ी जो हुई है वो यहीं से हुई है। यहाँ देखते हैं कि अब तक परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, उत्पत्ति जब की, और उसके बाद एक जगह पर हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को बना करके पछताया, क्योंकि उस बीच में हम ऐसे चीजें आई हैं जिससे पाप आया, और परमेश्वर ने जल तोड़ने के द्वारा पृथ्वी का उस समय नाश किया। और नूह के परिवार के द्वारा परमेश्वर ने आगे जो है पृथ्वी को बढ़ाया, अपनी सृष्टि को बनाया। और 9 अध्याय में जब आते हैं पहला वचन उत्पत्ति का, उसमें प्रभु का वचन कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। उससे पहले हम जब उत्पत्ति के उस समय को देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि की उत्पत्ति की, तो मनुष्य को बना करके परमेश्वर ने यही आशीष दी कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और यहाँ हम देखते हैं
कि ये लोग जो पूर्व की ओर से चलते चलते इस शिनार नामक जगह पर आते हैं और यहाँ आकर के ये आपस में विचार करते हैं कि आओ हम ईंटें बना करके यहाँ एक नगर बसाएं, कहीं ऐसा न हो कि हमें पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़े, ऐसा न हो कि हमारा नाम जो है हट जाए, मिट जाए। तो उन्होंने आपस में जैसे हमने पढ़ा है ईंटें बना करके और एक नगर बसाना शुरू किया और दूसरा उन्होंने गुम्मट बनाना शुरू। ये जगह जो है शिनार, आज इसको इराक कहते हैं। इराक जो है इस समय प्रेजेंट समय में है, ये इराक है। और अगर आप इसका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, इसके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड देखेंगे, रिलीजियस बैकग्राउंड देखेंगे, तो ये लोग, इनका एक ऐसा बैकग्राउंड था कि ये इस प्रकार के गुम्मट, ऊंची ऊंची मीनार बनाते थे जिससे ये अपने देवी देवताओं की आराधना करते थे। लेकिन यहाँ ये लोग जो है दो चीजें हैं कि ये एक नगर को बसा रहे हैं, एक नगर को बना रहे हैं और ताकि वो उसमें बने रहे, और दूसरा एक टावर बना रहे हैं जिसकी जो है स्वर्ग तक पहुंच सके। और यहाँ जो है प्रभु के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इन्होंने परमेश्वर के बराबर होने की सोची। पहली चीज क्या है कि इन्होंने वो नगर बनाया और नगर बना करके क्या कहते हैं कि हम एक ऐसा टावर बनाए जो हम परमेश्वर, जिससे हम स्वर्ग तक पहुंच सके। और जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने इनके जो नीचे आकर के देखा और देखा कि ये सब एक है, इनकी भाषा एक है, इनका ध्येय एक है, इनकी यूनिटी है और इनके लिए कुछ भी ऐसा काम करना असंभव नहीं है जो इन्होंने शुरू किया। और परमेश्वर ने कहा और इनकी हम भाषा में गड़बड़ी डाल दें ताकि ये एक दूसरे की ना समझे और यहाँ से ये निकल जाए। और परमेश्वर ने यहाँ ये एक नगर को बसा रहे हैं और दूसरा एक टावर बना रहे हैं। और क्या आपत्ति थी परमेश्वर को, ये परमेश्वर ने इनको ये बनाने से रोक दिया। पहली चीज अगर आप 5वां वचन पढ़ेंगे तो ये जो है 5वें वचन में देखेंगे, यहाँ लिखा है 4 से, फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार हम अपना नाम करें। ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। और जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। यहाँ हम सबसे पहले को कि आपस में जो है एक नगर बना रहे हैं और उनका ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है कि हम अपना नाम ऊंचा करें, हम अपना नाम करें, है ना। और क्या है, हम यहाँ हमेशा के लिए बस जाए। ये दो तरीके से परमेश्वर का जो हुक्म का वायलेशन कर रहे थे, परमेश्वर के हुक्म का अनाज्ञा कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी थी जो आदम को बनाने पहले अध्याय उसके 1 अध्याय और 28 वचन में परमेश्वर ने आदम और हवा को उस मनुष्य जाति को बना करके परमेश्वर का फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और यहाँ भी जब हम 9वें अध्याय में आते हैं, जब फ्लड के बाद उस बड़े जो पानी जल परलों के बाद जब पूरी की पूरी सृष्टि नाश की जाती है और नूह के परिवार के द्वारा, जब नूह के उन 3 बच्चों के द्वारा परमेश्वर जब सारी पृथ्वी को, जो सारी जातियों को बनाया, तो यही आशीष दी जो हम पढ़ते हैं कि फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और ये जो है परमेश्वर चाहता था पूरी पृथ्वी पर फैल जाना, और इन्होंने एक जगह चुनी जिसको अराक कहते हैं, शिनार नामक जगह, यही ये बसना चाहते हैं। परमेश्वर का इनके लिए प्लान है कि पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, पूरी पृथ्वी पर फैल जाओ। और ये एक जगह को चुन करके वहीं रहना चाहते हैं, उसी जगह पर अपना एक नगर बना करके उसी में बसे रहना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहता है ये पृथ्वी पर
भर जाए, इसलिए इनकी भाषा में गड़बड़ी। दूसरी चीज है कि जो गलती आदम और हवा से हुई थी, उस गलती को भी ये करने जा रहे हैं। इन्होंने कहा आओ हम एक टावर बनाएं जिसकी अप्रोच, जिसकी एक्सेस जो है स्वर्ग तक हो, जो स्वर्ग से बात करे, मतलब परमेश्वर के बराबर होने की इन्होंने सोची। ऐसे ही शैतान ने हवा को बरमा दिया था कि जिस दिन तुम ये भले और बुरे के ज्ञान का फल खाओगे तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। और हवा की लालसा आई, उसने अपने पति को भरमाया और भरमा करके उस लालसा को अपने उनके बीच में शैतान ने उत्पन्न कर दिया कि ये समझ और ज्ञान में, भले और बुरे के ज्ञान में परमेश्वर के बराबर होने की एक लालसा उनमें उत्पन्न हुई। और इन्होंने भी यहाँ जो है सिनार नामक जगह पर आकर के ऐसे ही सोची कि एक बड़ा टावर बनाए, एक बड़ा गुम्बद बनाए, जिसकी जो हमें जो है सीधा वहां से जाकर के हम परमेश्वर के बराबर हो जाएं और हमें जो है हमारी जो पहुंच है बिल्कुल परमेश्वर के बराबर हो जाए, जहाँ हम परमेश्वर की हमें जरूरत ना पड़े, सीधे के सीधे हम स्वर्ग में जा सके। और परमेश्वर जो है अपनी महिमा किसी को नहीं देता। अभी हम गीत गा रहे थे, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे वो मेरा अपमान। और ये क्या कर रहे हैं, हम एक नगर बनाए, हम एक शहर बनाए, हम एक गुम्बद बनाए, एक ऐसा टावर बनाए जिससे आने वाली जनरेशन में मेरा नाम। अब देखिए बहुत सालों से ये चला आ रहा है, जब से हर कोई अपने समय में कुछ कुछ ऐसी चीजें बना के जाते हैं जिसमें डेट सारी चीजें लिखी होती हैं ताकि उनका नाम बना रहे। परमेश्वर का नाम करने के बजाय ये अपना नाम करना चाहते हैं। इनको अपना नाम मिला, इनको नाम मिला, ये चाहते थे इनको एक नाम मिले, वो नाम मिला, लेकिन जो चाहते थे वैसा नाम नहीं मिला। ये सिनार नामक जगह या इस जगह पर जहां इन्होंने बनाना चाहा उसका नाम परमेश्वर ने बाबुल रखा, सिटी ऑफ कंफ्यूजन। ये एक जो है गड़बड़ी वाला देश, गड़बड़ी वाला इनको नाम बना। आज जब कभी जो है गड़बड़ी की बात की होती है, कंफ्यूजन की बात होती है, फॉल्स रिलीजन की बात होती है, तो हम उसको बाबुल के साथ उसकी तुलना करते हैं। और दूसरी चीज, परमेश्वर इनको फैलने के लिए यही चीज जो है, हम जब नए नियम में आते हैं कि इसी तरीके से जो है पहली कलीसिया के लोग एक बड़े संतुष्ट होकर के यरूशलेम में एक ही जाति, एक ही नेचर के साथ प्रभु की आराधना करते हैं। पेंतिकोस्त के दिन जो दूसरे दिन हमें पढ़ते हैं, वो प्रेरितों के काम उसके दूसरे दिन के 5 वचन से और आगे जब परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के लोगों के ऊपर उतरता है, 120 लोगों की उस मंडली के ऊपर, और वो आगे धीरे धीरे प्रभु का वचन पढ़ता है। याजकों के बड़ा समाज उनके साथ आ जाता है, लेकिन वो अब तक यरूशलेम में है। प्रभु यीशु मसीह की उनको आदेश की आती मत्ती उसके 28 अध्याय के 18 वचन से 20 वचन तक, 18 अध्याय के 20 वचन तक क्या है कि सब जातियों में जो मैंने तुम्हें जो है सिखाया उन्हें मानना सिखाओ, उन्हें चेले बनाओ। सब जातियों में सब जो मैंने सिखाया बताओ और उन्हें चेले बनाओ, और फिर प्रभु की प्रतिज्ञा है मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। पूरी पृथ्वी पर जाने के लिए कह रहे हैं। और ये अभी तक जो है प्रभु की आराधना सिर्फ और सिर्फ यरूशलेम में करते हैं। स्तिफनुस की हत्या के बाद, जहाँ उसके बलिदान के बाद हम देखते हैं परमेश्वर का पवित्र वचन कहता एकाएक अचानक से आउट ऑफ अ सडन कलीसिया के ऊपर, मंडली के ऊपर बहुत बड़ा स्ताव हो गया, और चेलों को छोड़ करके बाकी जितने भी विश्वासी थे इधर उधर तितर-बितर हो गए। कोई सामरिया में चला गया, कोई यहूदिया में चला गया, पड़ोसी जगहों पर चले गए। और वचन में लिखा है कि चेलों को छोड़ करके सभी जो विश्वासी थे वो आसपास के जैसे सामरिया है या यहूदिया है वहां वो तितर-बितर हो गई। और उनकी खूबी क्या थी, जहां जहां भी गए वो प्रभु के नाम की गवाही देते, जहां जहां भी गए वो प्रभु के बारे में बताते थे। और इस प्रकार से कलीसिया का विस्तार होने लगा, यरूशलेम से बाहर प्रभु का नाम लिए जाने लगा। और जब लोग एक जगह पर जो है एक जगह को चुन के उससे बाहर नहीं निकलते, तो परमेश्वर फिर अपने तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाते हैं।
ये जो 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 हम आरंभ में देखते हैं, या जो नूह की संतान से आगे जितने भी लोग बड़े हैं, ये एक ही जगह पर बसने की सोच रहे हैं, एक ही सिनार नाम की जगह को जो है वही बसने की सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इनके बीच में गड़बड़ी डाली। इस बीच में देखते हैं कि बाइबल जो है, या बेबीलोन जो है, ये बाइबल के बीच में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इसको हम उत्पत्ति में बाइबल के आरंभ में पढ़ते हैं, बाइबल के बीच में पढ़ते हैं, और बाइबल के अंत में हम पहुंचते हैं। एक ऐसी जगह, एक ऐसा देख, इन्होंने कई बार उत्साहित किया कि परमेश्वर के विरोध में चले, परमेश्वर के बराबर चले, परमेश्वर के बराबर होने का प्रयास करें। जब जब इन्होंने इस प्रकार से प्रयास किए, परमेश्वर ने खुद बीच में इंटरवीन करके इनको जो है रोका। इनको जो है इनके बीच में प्रभु ने इनका ये कहो कि इनका जो उस काम को परमेश्वर ने रोक दिया। सुलेमान का बेटा जो राजा बना, सुलेमान की जगह पर परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, वो इतना समझदार, इतना बुद्धिमान नहीं था। और उसके होते उसके राजकाल में एक सिविल वार हो गया, और जो इस्राएल है वो दो राज्यों में बंट गया, इस्राएल और यहूदा। इस्राएल उत्तरी साइड में चला गया और यहूदा दक्षिण साइड में चला गया। और इस प्रकार से अलग अलग जो है दो राज्य बन गए। और उस बीच में हम देखते हैं कि यहूदा जो है, उसको जो बाबुल का जो राजा है वो आकर के गुलामी में ले जाता है, और गुलामी में ले जाकर के वहां उनके ऊपर उनको बंधुआई में रखता। फिर परमेश्वर जो है सीरिया के राजा के द्वारा उस बाबुल को जो है फिर से उसको जो है हराता, और फिर क्या है, अपने लोगों को मुक्त आजाद करके वो लेके आता है। तो सबसे पहली बात, ये अपना नाम करना चाहते थे, ये अपना नाम ऊंचा करना चाहते थे, अपने नाम के लिए ये ऐसा करना चाहते, सेल्फ ग्लोरी, लोग जाने, लोग देखें, और हमारा आने वाली पीढ़ियां लोग हमारे बारे में जाने। बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि हमारी एक सोच है, हमारी अपने आप में एक ऐसा अंदर की जो है बात होती है कि जो कुछ भी हम करें, हम मनुष्य को दिखाएं, मनुष्य जाने, लोग हमारे बारे में जाने। और परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सी की पत्री 3 अध्याय उसके 23 वचन में कि जो कुछ भी करते हो वो पूरे दिल से करो, तन मन से करो, मनुष्य को दिखाने के लिए, बल्कि परमेश्वर के लिए। ये लोग काम तो शुरू किया, एक नगर बसाने की सोची, लेकिन इनकी सोच क्या थी, हम अपना नाम ऊंचा करें ताकि लोग आने वाली जनरेशन देख सके। और यही चीज जो है हमने जो गॉस्पेल के बीच में हमने पढ़ी, उसके आखिरी हिस्से में, कि जो अपने आप को बड़ा करना चाहे वो छोटा किया जाएगा। तो इसलिए प्रभु जो है अपने काम के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी सेवा के लिए नम्र लोगों को, छोटे लोगों, छोटे मतलब जो बलहीन है, निर्बल है, दुर्बल है और निर्धन है, जिनका कुछ अस्तित्व भी नहीं है, ऐसे लोगों को चुनता है ताकि उनके द्वारा प्रभु अपनी सेवा ले, उनको अपनी सामर्थ्य शक्ति से परिपूर्ण करके वो उनको इस्तेमाल करे। तो आइए इस घटना से, छोटी सी बात है कि ये बाबुल में ये लोग, या सिनार इलाके में ये लोग एक नगर बसाना चाहते हैं, लेकिन नाम अपना करना चाहते हैं, ये एक टावर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं। ये वो तमाम जो है गलतियां कर रहे हैं जो हमारे आदि माता पिता ने किए, जो आदम और हवा से हुई, और वही उसी तरीके से ये करना चाहते हैं। आदम हवा को भी परमेश्वर ने जो जब देखा कि फल खा के ज्ञान पा लिया बुरे और भले का, और परमेश्वर ने उनके ऊपर जो है आगे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि कहीं ऐसा ना हो कि जीवन का फल भी खा करके ये जिंदा रहे। और इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, और वो जो जीवन का फल था, जो जीवन का पेड़ था, उसके चारों तरफ जो है घूमने वाली 24 समय जो हमेशा घूमने वाली एक तलवार का पहरा लगा दिया, ताकि ऐसा ना हो कि मनुष्य उस जीवन के फल को भी खाए और जिंदगी भर पूरा का पूरा अनंत काल से अनंत काल नाश में ही रहे या पाप में ही रहे। और परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य पाप में रहे,
इसलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का प्रबंध किया, जो मेरे और आपके हमारे पापों के लिए आया, जो मुझे और आपको जो है पापों से बचाने के लिए आया। हम गलती कर जाते हैं, ईगो में आ जाते हैं, हम कई प्रकार की अभिलाषों में आ जाते हैं, और अभिलाषा जब बढ़ती है, जब वो अभिलाषा गर्भ होती है तो पाप को उत्पन्न करते हैं। जब पाप बढ़ जाता है तो नाश और मृत्यु को उत्पन्न करता है। और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कल्पना किसी की हानि, किसी के नुकसान के लिए, किसी की मृत्यु के लिए है, बल्कि अनंत काल के जीवन के लिए है। एक ऐसा जीवन जो आत्मिक और प्रभु के साथ, प्रभु के राज्य में हो, जिसका अंत कभी ना हो। ऐसे जीवन की प्रबंध योजना परमेश्वर ने मेरे आपके लिए बनाई है। और इसलिए प्रभु जो है, जब हमारे बीच में कुछ ऐसे काम होते हैं, जब हम इंसानी तौर पर सोचते हैं, दुनियावी तौर पर सोचते हैं, तो प्रभु किसी न किसी तरीके से कोई ना कुछ ऐसा जो रुकावट डाल के उस काम को रोक देते हैं, ताकि हम उस पापी दशा में, उस परमेश्वर विरोधी दशा में ना बढ़े। बल्कि एक समय आए जब हम उस गलती से पीछे हट करके पश्चाताप करें और अपने आप को प्रभु के हाथों के समर्पित कर सके। आइए इस जो है बाबल के इस गुम्बद से, इस मीनार से हम एक बात सीखे कि हमें जो कुछ भी करना है वो प्रभु के लिए करना है। जो कुछ भी करना है अपने आप को नम्र और दीन बना के करना है, क्योंकि जो अपने आप को नम्र दीन करता है, जैसे हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, अपने आप को दीन करो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचे पे उठाएगा। प्रभु हमारी सहायता करे। आज दुआ करें। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयालु प्रभु, इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमें प्रभु के नाम को ऊंचा करना है, प्रभु के नाम को फैलाना है, प्रभु की मर्जी को पूरा करना है और प्रभु की मर्जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना है। यहाँ हमारा अपना मैं आ जाती है, यहाँ हमारी अपनी ईगो आ जाती है, जब हम अपने आप को लोगों के सामने ज़्यादा आगे लाने की प्रयास करते कि लोग हमें जाने। उन तमाम चीज़ों से हमें प्रभु जी रोके, ताकि हम अपनी जिंदगी से मसीह की ज्योति को फैलाने वाले बन सकें। हमारी बहुत सारी कमियां, घटिया कमजोरियां हैं, उन सबको दूर करके हम सबको अपने योग पात्र होने की बरकत और आशीष से इस प्रार्थना को सुने हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम में। आमीन।